अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी अफसोसनाक ख़बर आ रही है। बिहार ज़िला पूर्णिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक हाफिज़ साहब महाराष्ट्र में कुरान शरीफ सुनाने के लिए गए थे तरावीह में, और उनका अचानक इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, ये बहुत अफसोसनाक ख़बर है और इस ताल्लुक़ से क्या जानकारी शेयर की गई है। सोशल मीडिया पर एक तहरीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और इस तहरीर में हुफ़ाज़ किराम के लिए और मस्जिद के ज़िम्मेदारान के लिए एक अपील है, एक उनकी खिदमत में दर्द भरा पैगाम है। आप इस वीडियो को देख लीजिए। यकीनन बहुत ही नम आँखों से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, एक तहरीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, हुफ़ाज़ किराम की खिदमत में अहम गुजारिश अदब के साथ 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 20 दिन की तरावीह हरगिज़ ना पढ़ाएँ, बल्कि मुकम्मल 1 महीने की तरावीह पढ़ाएँ और ठहर ठहर कर पढ़ें। मखारिज व सिफ़ात का मुकम्मल तौर पर ख़याल रखें और तरतील के साथ कुरान शरीफ पढ़े। इसमें तमाम बातें ठीक है, लेकिन एक बात कुछ ज़्यादा ही हो गई कि तरतील के साथ कुरान शरीफ पढ़ें। तदवीर के साथ कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, हदर के साथ कुरान शरीफ पढ़ें। तरावीह में तरतील के साथ पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा ही तवील मामला हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है, सबसे अहम बात, तरावीह जल्दी सुनाने के चक्कर में टेंशन बिल्कुल मत ले। अगर किसी दिन कोई पारा याद ना हो तो अगर आगे याद हो तो उसको पढ़े, या उस दिन अम का पारा वाली तरावीह पढ़ाए। जान है तो जहान है, ज़्यादा टेंशन ना ले। मुसल्लियान और ट्रस्टियान हजरात भी हुफ़ाज़ पर ज़्यादा दबाव और ज़्यादा प्रेशर ना बनाए। और इसमें मज़ीद लिखा हुआ है, अफसोसनाक ख़बर, हाफिज़ मोहम्मद सरफराज साकिन गांघर गोहास 22 ज़िला पूर्णिया बिहार का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इन हाफिज़ साहब की मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमाए, कब्र में करवट करवट चैन और सुकून अता फ़रमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। इसमें जो वजह लिखी हुई है, बताया गया है कि तरावीह की नमाज़ पढ़ाने के बाद खाना खाकर मस्जिद के तीसरी मंजिल पर कुरान की तिलावत करने गए थे। यानी तरावीह नमाज़ पढ़ाने के बाद खाना खाकर, तरावीह की नमाज़ पढ़ाने के बाद खाना खाकर मस्जिद की तीसरी मंजिल पर कुरान की तिलावत करने गए थे। मस्जिद के इमाम साहब जब ऊपर गए तो हाफिज़ साहब बेहोश होकर वज़ू खाने में गिरे हुए थे। इल्हास नगर के मीरा हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहा कि हाफिज़ साहब का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए और हाफिज़ साहब की मुकम्मल मग़फ़िरत फ़रमाए। दोस्तों, ये महाराष्ट्र में गए हुए थे कुरान शरीफ सुनाने। इसमें मस्जिद का नाम भी बताया गया है। मस्जिद का नाम गौसिया मस्जिद, बोवापाड़ा, अंबरनाथ ज़िला थाने, महाराष्ट्र। अल्लाह ताला इनकी बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमाए। दोस्तों, इनके भी कुछ ख्वाब होंगे और इनके घर वालों के भी कुछ ख्वाब होंगे। घर वाले खुश थे कि हमारा बच्चा कुरान शरीफ सुनाकर अपने घर लौटेगा। ईद पर ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे कपड़े सिलवाने हैं, ईद पर वहाँ जाना है। तमाम ख्वाहिशें ख़त्म हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गए। यकीनन बहुत अफसोसनाक ख़बर है। अल्लाह ताला उनके पसमानदगान को, ख़ास तौर से उनके माँ बाप को सब्र जमील अता फ़रमाए। वैसे तो एक अच्छी मौत पाई है हाफिज़ साहब ने कुरान शरीफ सुनाते हुए, और जी नमाज तरावीह में कुरान शरीफ सुना रहे थे। मुक़द्दस महीना रमज़ान का चल रहा था, लेकिन उनके माँ बाप बहुत तड़प रहे होंगे, घर वाले बहुत परेशान होंगे। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और ये जो इसमें अपील की गई है, आप इस ताल्लुक़ से क्या राय रखते हैं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कल से ये तहरीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, दुआ फ़रमाए अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी मुसलमानों के हाल पर रहम फ़रमाए, उनकी नुसरत व मदद फ़रमाए, आमीन। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में एक दुआया जुमला ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।